अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है, तो सेपरेट द इनटू द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो आपने उसको क्या करना होता है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने इसको शो करना होता है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर p ऑफ q की फॉर्म में आता है तो आपने उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। और रैशनलाइज आपने ऑलवेज क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। अब वो क्या होता है कि आपने इसके साइन चेंज करते, वैल्यूज चेंज नहीं होती। अब आपने क्या किया, 2 माइनस 7 आयोटा और ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और नीचे देखिए यहाँ मैंने एक फार्मूला मेंशन किया है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर जी। अब आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर जी। और नीचे क्या आ गया, 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की है, वो क्या -1। तो जब ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। 8 माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -35 और प्लस 25। अब गौर से देखिए, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो -27 और ये क्या बन जाएगा 38 आयोटा। और नीचे देखिए क्या होगा, 41 जी। ठीक है, जब आपने इसको करेंगे ऐड तो आ जाए -27/41 -38 आयोटा बाय 41। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और देखिए ये रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दोनों में किसी का स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे पहले में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। पहले आपने स्क्वायर को क्या करना है, सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 × 3 अब देखिए यहां पर एक नई चीज आई है। देखिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखें तो a के साथ माइनस है, जब यहां पे जो साइन यहां पे आएगा वही फार्मूला आपका बनेगा। देखिए यहां पे साइन क्या आ रहा है, प्लस कर रहा है तो प्लस का फार्मूला ही बनेगा। अब जब एक साथ माइनस आ तो यहां पर एक साथ माइनस आ गया। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू पहली है, 4 -9 हो गया -12 आयोटा जी, 1 प्लस आयोटा, -5 -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आप देखिए ये वाली फॉर्म आ गई। अब आप इसका क्या करना है, रैशनलाइज 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, -5 सॉरी 1 माइनस आयोटा। अब देखिए नीचे फिर क्या बन गया, फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आप गौर से देखेंगे ये दोनों क्या हो गए, -7 आयोटा और इसकी वैल्यू -1 है। तो ये -1 जो इसको पहला इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और सेम ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये क्या बन गया, -17 -7 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करेंगे, -17/2 -7 आयोटा बाय 2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, द आयोटा
प्लस अयोटा है तो आपने यहीं पे इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज कर दें। देखिए रैशनलाइज में मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो क्या आ गया, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, और नीचे फार्मूला बन गया, तो ये आ गया अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। आप देखिए अयोटा की वैल्यू क्या, -1। तो मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अयोटा +1 1 प्लस अयोटा +1/2। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 1 प्लस अयोटा बाय 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो जैसे यहाँ पर आपने स्क्वायर को पहले क्या किया था, इसको सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या करना है, स्क्वायर को पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे फार्मूला में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 3 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। हो वैसे भी जाएगा कि आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज, तो काफी लेंथी हो जाएगा। 16 प्लस 9 अयोटा का स्क्वायर प्लस 24 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा। अब देखिए -1, इसकी वैल्यू -1 है। 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा, 3 माइनस 3 अयोटा। अब ये क्या बना, 7 प्लस 24 अयोटा, 4 माइनस 3, सॉरी ये आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, 7 प्लस 20, सॉरी अब देखिए रैशनलाइज आपने किससे करना है, डिनोमिनेटर से। आपने सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू चेंज की, साइन चेंज की है। 7 प्लस 24 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा, नीचे ये फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिए 7 28 प्लस 21 अयोटा। अब जब इसको आप से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस 96 अयोटा। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखें 3 4 12 72 अयोटा का स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर। अब आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 28 प्लस क्या 117 टोटल हो गया, और ये -72 हो गया, प्लस 9 हो गया। अब देखिए 28 में से अगर आप 72 को क्या करते हैं, अगर आप देखिए कैलकुलेटर आपके पास होते हैं, अगर नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, 72 28 4 6 4 -44 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो -44 प्लस 117 अयोटा, ये आ गया 24। तो -44/25 प्लस 117/25 अयोटा, ये हमारा आंसर है। बेटा आपने इन जो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। Okay. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा यहाँ पे वो क्या कह रहा था, द प्रूफ दैट z conjugate is equal to z if, ये डबल f है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, if only if, ये याद रखिएगा। z आपके पास क्या है, लेट z a प्लस अयोटा b। जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ऑलवेज क्या होगा कि आपके पास जो द इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वो साइन चेंज होगा। तो आपने क्या लिखा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। अब देखिए यहां पे उसे लिखा है कि z कॉन्जुगेट और इज इक्वल टू z, ये आपस में दोनों क्या है, सेम है। तो आपने क्या लिखा, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट z a माइनस अयोटा b और a प्लस अयोटा b। अब आप देखिए a से तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वहां चला गया।
तो iota b plus iota b is equal to 0. तो 2 iota b is equal to 0. तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अगर हम ये देखें z conjugate is equal to z a minus iota b और a plus iota b, अगर हम b की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने? क्या 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 0। तो जब आपने यहाँ क्या पुट करेंगे 0 तो क्या रह जाएगा? a रह जाएगा। तो a ऑलवेज क्या है? द रियल नंबर, हेंस प्रूव्ड। वाओ ब्यूटीफुल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.